और अब देखिए कांग्रेस का सत्याग्रह। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एआई समिट में शॉर्टलिस्ट प्रोटेस्ट को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो चला है। संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं और नेता उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में शहर शहर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। कांग्रेसियों ने एक सुर में उदय भानु चिब और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया, तो लगे हाथ ये भी साफ कर दिया है कि देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी तानाशाह सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेगी। सत्य और अहिंसा के महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर सत्ता की गलतियां गिनाती रहेगी। किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों के हक की रक्षा में लड़ती रहेगी कांग्रेस। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आईवाईसी पे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। आईवाईसी पे झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। हमारे नौजवान साथियों ने बताया कि विरोध का यही तरीका है जो कभी महात्मा गांधी जी ने अपनाया था। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती। क्या टी शर्ट उतारना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुनाह है? किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के हक की बात करना जुर्म है और सत्ता से सवाल पूछना अपराध है? अगर नहीं तो फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? जगह जगह मुकदमे, खोज खोज कर धरपकड़, हिरासत और पूछताछ का अंतहीन सिलसिला किसके कहने पर चलाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। आपने उनकी गिरफ्तारी जो की है, जो धाराएं लगाई हैं, वो न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि पूरी तरह से अनैतिक है, गैर कानूनी है। ये बात खुल करके देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि आप उन बच्चों को क्यों इतनी सजा दे रहे हैं? दार पे खींचोगे, सूली पे चढ़ा दोगे मुझे, एक तबस्सुम के लिए कितनी सजा दोगे मुझे? उन लड़कों ने शर्ट उतारी है और शर्ट उतार के कौन सा गुनाह कर दिया? सिर्फ इतना कह दिया कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आप झूठी धाराएं, आप दंगे की धाराएं लगाएं, आप चारों तरफ मीडिया के जरिए नैरेटिव बना रहे हैं कि देश की बेइज्जती हो गई। बीजेपी का कहना है कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री का नारा लगाना गुनाह है, कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना गुनाह है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि जब उनकी पार्टी ऐसा करती है तब ये गुनाह क्यों नहीं होता? आखिर कब कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही कहा? तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज
हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। इस सिलसिले में, पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री। कॉमनवेल्थ का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा था तो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी इसी दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब देश की बेइज्जती नहीं हो रही थी। भाजपा के तमाम मंत्री, भाजपा के हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जब शर्ट उतार करके अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते हैं, जिसके विजुअल पूरे देश के सामने मौजूद है, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। सिर्फ इस देश का युवा शर्टलेस नहीं हुआ है, गवर्नमेंट शेमलेस हो गई है, मिनिस्टर यूजलेस हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन केयरलेस हो गया है, प्राइम मिनिस्टर पावरलेस हो गया है और मीडिया पॉइंटलेस हो गया है। देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस ने सत्याग्रह के जरिए देश को संदेश दिया कि बापू ने भी बिना कपड़ों के ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। तो क्या बीजेपी उन्हें भी देशद्रोही बताएगी? कभी ना कभी तो जनता के बीच ये सच्चाई आएगी। लड़ेंगे और जीतेंगे। किस्मत जो लिखे कभी नहीं वो मिटे। हमारे नौजवान साथियों ने बताया कि विरोध का यही तरीका है जो कभी महात्मा गांधी जी ने अपनाया था। लेके ना हो सके अपने खुदा से तू रूबरू। कितने लोगों को लगता है कि हमारे साथियों ने सही करा? सही करा कि नहीं? जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो वो इसलिए बैठे क्योंकि माता पिता ने भेजा है कि जाओ और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ो। महात्मा गांधी ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे। एक धोती में दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को झुका दिया था, जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। तो आप अंग्रेज बनने की कोशिश मत करिए, वरना हम कांग्रेस के सिपाही, गांधी के मानने वाले, हमने पहले भी अंग्रेजों से लोहा लिया है, आपकी तानाशाही से भी हम लोहा लेंगे। नौजवान जाग रहा है, आप यूथ कांग्रेस के इन नौजवानों को जल्द से जल्द रिहा करें। जिस दिन यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन किया, उसी दिन से बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाना शुरू किया कि यूथ कांग्रेस ने देश की नाक कटा दी। इस नैरेटिव में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के कुछ सहयोगी भी शामिल हो गए और प्रधानमंत्री ने भी इसे बड़े मुद्दे में तब्दील कर दिया। लेकिन राहुल ने दो टूक कहा कि कांग्रेस के कारकुनों ने जो भी किया है वो देश के हित में किया है। कांग्रेस के बब्बर शेरों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वही किया है जो करना जरूरी था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि कांग्रेसियों ने जो किया है वो देश का अपमान नहीं, अपमान तो सत्ता ने किया है, देश का स्वाभिमान गिरवी रख दिया। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है।
भोपाल से केरल तक राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा कि अमेरिका से हुई ट्रेड डील में मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को बेच डाला है, कपड़ा उद्योग को बेच डाला है, सारा का सारा डेटा बेच डाला है, क्योंकि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पीएम मोदी डरे हुए हैं और इसीलिए वो सच कहने वालों को जेल में धकेल रहे हैं। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं को, युवकों को बधाई देता हूं। उन्होंने डटकर मोदी के सामने जाकर, उनके फंक्शन में जाकर ये बता दिया, अरे भाई इस देश के युवा नौकरी नहीं है, वो रास्ते पे है, खाना नहीं है, भूखे पेट है। किसानों के आज जो कपास है, सोयाबीन है, तेल है, पल्से से ये इसका ऊपर मार गिर रहा है। आप समझौता मत करो, इसके लिए गए थे। और इन्होंने कहा देश का अपमान। अरे भाई मैं पूछता हूं, देश के अपमान करने वाले आप हो, क्योंकि आप जब हमारे स्वाभिमान को ट्रंप के पास गिरवी रखे उसी दिन हमारी मर्यादा चली गई। हालांकि यूथ कांग्रेस के आंदोलन के बावजूद पुलिसिया कार्रवाई जारी है। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर एक और गिरफ्तारी हो गई। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो भी जारी करते हुए लिखा। आज हमारे एक और साथी दिव्यांश गिरधर को पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया गया। युवा साथियों की ये कुर्बानी हमारे उस संघर्ष को और मजबूती देगी जो भारत के हितों का सौदा करने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी है। हम डरने वाले नहीं। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। एक तरफ जहां बीजेपी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेसियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है, पुलिस आए दिन गिरफ्तारियां कर रही है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोग कथित शराब घोटाले में बरी हो गए और समर्थकों के बीच गदा लिए हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के बरी होने को सत्ता का उपकार बताया। दलील यह कि पंजाब, गुजरात और गोवा में कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी ही बीजेपी का आजमाया हुआ हथियार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवन खेड़ा ने लिखा, भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो एक इच्छाधारी नाग है जिसके पास रूप बदलने की शक्ति है। उसका एक ही जुनूनी लक्ष्य है, कांग्रेस को हराना और कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। इस लक्ष्य के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकती है। 12 वर्षों तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला और अब नरेंद्र मोदी स्वयं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी सम्मान के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस पर वार करने के लिए। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पटकथा भी एकदम अनुमानित है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामलों में अचानक तेजी आ जाएगी। पी चिदंबरम जी को फिर से सुर्खियों में घसीटा जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले। वहीं दूसरी ओर उनके आम आदमी पार्टी में सुविधाजनक सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयां गुजरात और पंजाब चुनावों के मद्देनजर चुपचाप ठंडी पड़ जाएंगी। यही भाजपा का असली खेल, प्रतिशोध को शासन बनाना और जांच एजेंसियों को चुनावी औजार की तरह इस्तेमाल करना। कथित शराब घोटाले में बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद को और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताया, लेकिन पवन खेड़ा का रुख नहीं बदला। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अदालत से बरी होने के बाद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए और वो मीडिया के सामने ही फफक पड़े। आती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है।
हो गई संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केजरीवाल के रोने वाले वीडियो के साथ राहुल गांधी के मशाल उठाने वाली तस्वीरों के साथ वीडियो बनाया। दलील ये कि कांग्रेस का नेता शेर है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है।